Hello my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा और आज के सेशन में we are going to solve last 5 years previous year questions from acids, bases and salts. तो पक्का से सेशन को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ़ यू हैव नॉट येट. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बच्चा पार्टी विथ मोटिवेशन एज ऑलवेज. थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. इसलिए मैंने आपका नाम क्या रखा है, प्रोटॉन्स आर्मी, राइट. तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अच्छी चीज़ें सोचो, पॉजिटिविटी एक्चुअली सोचो, तो आपके साथ अच्छा होगा, right? Even if the situations are not in your favor, try calming down and think positive. ठीक है बच्चा पार्टी, चलो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फॉलो योर निकी मैम ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल. इंस्टाग्राम का मैंने हैंडल यहाँ मेंशन कर दिया है एंड ऑन टेलीग्राम ऑल्सो. चलो, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द pH of the mouth of a person is lower than 5.5. What changes will occur in his mouth? How these changes can be controlled? Write any two measure. तो एक कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, उसका माउथ का pH इज लेस देन 5.5. ठीक है. तो जब pH लेस देन 5.5 हो गया तो क्या होगा बच्चा पार्टी, एक सूटेबल रेंज होना चाहिए, राइट, फॉर द pH इफ फॉर द माउथ, राइट. अगर pH कम है 5.5 से, तो उस पर्टिकुलर केस में देयर विल बी टूथ डीके, है ना, दांत खराब होने लगेंगे. सो देयर विल बी टूथ डीके. हाउ दीज चेंजेस कैन बी कंट्रोल्ड? सो दीज चेंजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय एक्चुअली ब्रशिंग द टीथ twice, right, है ना. so you will obviously be using the toothpaste, है ना. और टूथपेस्ट जो है वो होते हैं बेसिक, राइट. तो जो अगर आपका 5.5 से नीचे हो रहा है pH, एसिडिटी बढ़ रही है माउथ में, सो दैट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग टूथपेस्ट विच आर बेसिक इन नेचर. तो एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, राइट. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू मेक श्योर यू क्लीन your mouth with water, है ना. so all the leftovers things which are there in the mouth get discarded, है ना. तो ये आपकी कहानी, ये दो तरीके जिसकी हेल्प से आप टूथ डीके प्रिवेंट कर सकते हो. सो एसिड विल बी फॉर्म्ड इन द माउथ विच कॉजेज टूथ डीके. अगर लेस देन 5.5 है तो मतलब कि एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, उस वजह से टूथ डीके होगा, है ना. तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप टूथ डीके प्रिवेंट कर सकते हो? यू हैव टू मेक श्योर यू वॉश योर माउथ विथ वाटर आफ्टर एवरी मील, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील बिकॉज द टूथपेस्ट में बेसिक सब्सटेंसेज रहते हैं, बेसिक होता है उसका नेचर. तो जो एक्सेस अमाउंट में अगर आपके माउथ में एसिड बन रहा है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Sodium hydrogen carbonate is a basic salt. Justify the statement. How is it converted into washing soda? Explain. तो सबसे पहले आपको बोला गया है NaHCO3 एक बेसिक सॉल्ट है, राइट, which is actually formed from NaOH and H2SO3, राइट. ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक बेसिक सॉल्ट है ना. Now in the justification of statement you can write this. How is it converted to washing soda? अब NaHCO3 को इनिशियली जब आप हीट करते हो, है ना, दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स हीट, तो क्या फॉर्म करता है वो, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, राइट. हाँ ठीक है. अब बच्चा पार्टी यहाँ पर से सोडियम कार्बोनेट बना. इफ यू एक्चुअली ऐड वाटर टू इट, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा विच इज Na2CO3 डॉट 10H2O. और ये आपका क्या है, दिस इज योर वॉशिंग सोडा. ठीक है. सो दिस यू हैव टू एक्सप्लेन कि इनिशियली जब हम सोडियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं वो सोडियम
सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा. व्हेन यू पुट वाटर टू सोडियम कार्बोनेट इट एक्चुअली फॉर्म्स वॉशिंग सोडा व्हिच इज Na2CO3.10H2O along with the equations you have to mention it. ठीक है. NaHCO3 is a salt of NaOH and H2CO3 which is a weak acid. ये आपका strong base है तो वो basic salt है. जब आप इसको हीट करोगे NaHCO3, Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा ये, है ना. अब सोडियम कार्बोनेट में जब आप वाटर ऐड करोगे इन दैट केस इट फॉर्म्स Na2CO3.10H2O. ये आपका है वॉशिंग सोडा. ठीक है. Now apart from that बच्चा पार्टी, before we proceed ahead to another set of questions, so this is your final reminder जिससे आप द्रोणा के sessions ले सकते हो in which you are getting the recorded sessions. इसके sessions द्रोणा के जो revision batches हैं वो already start हो चुके हैं from 3rd of January. So जो live sessions के batches हैं it's closed for now. So now we are actually giving you the recorded sessions of all the subjects जिसके sessions already चल रहे हैं, English, Math, Science, SST, right? तो इसका link आपको description box में मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो यू हैव टू गो टू द साइट माई टेस्ट लाइव एंड अपकमिंग व्यू सिलेबस अटेम्प्ट नाउ एंड क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट. वंस यू आर डन विथ योर टेस्ट, आप आंसर जो आपने लिखा है टेक अ स्नैप एंड अपलोड इट फ्रॉम योर कंप्यूटर. जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, अगर आपको इंस्टेंटली आंसर की चाहिए, वी आर गिविंग यू दैट एज वेल. गो टू मोर, कॉन्टेंट लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज एक्टिव, साइंस पे क्लिक करना है, राइट. एडिशनल कोर्स मटेरियल, एक्शन के नीचे रीड एंड यू विल गेट द एंटायर आंसर की. ठीक है. तो इस तरीके से आप टेस्ट दे सकते हो, राइट. यू कैन गेट द द्रोणा का बैचेस, द रिकॉर्डेड सेशंस एंड द आंसर की एज वेल. तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ केमिकल कंपाउंड बिकम्स हार्ड on mixing proper quantity of water. It is also used to maintain joints in fixed position. Name the chemical compound and write its chemical formula. तो एक कोई chemical compound है जिसमें अगर आप थोड़े amount में water add करोगे तो वो एक solid substance, hard mass substance में convert हो जाता है, right? उसका आपको नाम बताना है, केमिकल फॉर्मूला बताना है एंड राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू दिस कंपाउंड इन प्रॉपर क्वांटिटी. और इस कंपाउंड पे जब आप वाटर ऐड कर रहे हो तो क्या बनेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा कंपाउंड है बच्चा पार्टी. दिस इज योर POP विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना. इसमें जब आप एक्चुअली वाटर ऐड कर रहे हो देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू gypsum. Right? So your chemical compound you have to write down plaster of Paris, है ना. नेम आपको लिखना था, फॉर्मूला लिखना है और नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना था कि क्या फॉर्म होगा जब उसमें पानी ऐड करा जाएगा. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब आप एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करोगे तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस इज द एंटायर इक्वेशन. ठीक है. सो CaSO4.12H2O इज द फॉर्मूला विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसमें जब आप वाटर ऐड करोगे तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, जिप्सम. नेक्स्ट, what is meant by the term water of crystallization? How would you show that copper sulfate crystals contains water of crystallization? Water of crystallization क्या होता है और आप कैसे प्रूव करोगे कि जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है. चलो फर्स्ट पार्ट, में आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताना था. तो बच्चा पार्टी आप आंसर देते जाना कमेंट सेक्शन में भी. ठीक है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट. ठीक है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट में, उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, CuSO4 इज रिटन एज CuSO4.5H2O, राइट. ये इनिशियली आपका होता है ब्लू कलर में, है ना. जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हो क्या होता है, ये अपना वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर लेता है, राइट.
and from blue color it changes to white color, है ना। इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, वो आपका 5 है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से आप प्रूव कर सकते हो कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को आप हीट करोगे, इनिशियली वो ब्लू कलर में है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपना लूज करके CuSO4 + 5H2O बनाता है, ब्लू से वाइट कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? द टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इनिशियली जब आप लेते हो कॉपर सल्फेट विच इज CuSO4.5H2O, तो हीट करते हो तो कलर चेंज होता है ब्लू से वाइट में, वही चीज़ लिखी है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लूज करता है। अगर आप इस पे दोबारा पानी डालोगे, इस जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है इस पे पानी डालोगे, वापस से ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो लिखा हुआ है इफ वी ऐड लिटिल वाटर टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट we get blue color again. It is the presence of molecules of water of crystallization which is lost on heating. तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, what is chlor-alkali process? Write a balanced chemical equation for the reaction involved in this process to justify your answer. Chlor-alkali process बहुत बार आता है, आ चुका है एग्जाम में, इसका हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाए हुए हैं, राइट। Chlor-alkali process क्या है? Now, Chlor-alkali मतलब कि यहाँ पे एक क्लोरीन गैस बनेगा, alkali बनेगा which is NaOH, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज क्लोर-alkali प्रोसेस? क्लोर-alkali प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो ब्राइन सोल्यूशन में टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। पहले आप ये एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना था। तो ब्राइन सोल्यूशन आपका क्या है? NaCl इन वाटर, इसका होगा इलेक्ट्रोलाइसिस तो ये क्या फॉर्म करता है? NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना था, ठीक है। तो आपका इसमें क्या बना? ये NaOH जो है दैट इज द alkali, क्लोर इज फॉर क्लोरीन एंड H2 इज फॉर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आपका है क्लोर-alkali प्रोसेस, इसका हमने प्रॉपर इक्वेशन लिख दिया, राइट, फॉर द जस्टिफिकेशन पार्ट, ठीक है। तो व्हेन ब्राइन सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज, तो पहले व्हाट इज क्लोर-alkali प्रोसेस में सेम हमको वही चीज लिखनी है कि ब्राइन सोल्यूशन का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, ब्राइन सोल्यूशन क्या है आपका? NaCl इन वाटर, राइट, वी गेट alkali व्हिच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस, इसे हम क्लोर-alkali प्रोसेस बोलते हैं। NaCl इन वाटर, NaOH, H2 और Cl2 बन रहा है, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन बच्चा पार्टी। इससे सेशन खत्म होने से पहले एक अच्छा सा होमवर्क ले जाओ। यू हैव टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म्स द कॉमन सॉल्ट दैट यू यूज इन योर फूड, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है एंड केमिकल नेम लिखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप यू फाउंड टुडेज सेशन वेरी यूजफुल। वीडियो को पक्का से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ यू हैव नॉट येट, टू गेट मोर अमेजिंग कंटेंट like this on your most beloved platform which is Vedantu. So that's it from my side बच्चा पार्टी, bye bye, happy learning.